यदि हम प्रकृति का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो समझ पाते हैं कि प्रत्येक स्वरूप जो विविधताओं के साथ हुआ है उसकी इस अवस्था तक की यात्रा का बीज एकांत से ही होकर निकला है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। मन का स्वभाव है आसपास की प्रकृति द्वारा प्रभावित होते रहना, और जब तक मन ऐसे प्रवाह द्वारा गतिमान होता रहेगा तब तक महानता का उदय होना असंभव है। प्रकृति का गुण है कि वह अपनी समूची तीव्रता के साथ उस ऊर्जा का दमन करे जो बहाव के साथ ना जाकर एक क्रांति को जन्म दे। महानतम विचार भी इसी कारण से कई बार असफल हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति और संस्कार का आवेग उन्हें रोक देता है। ऐसे में यदि हम महानता की आस रखते हैं तो ये आवश्यक है कि हम मौन का भी अभ्यास करें। वस्तुतः मौन ही वह मानसिक एकांत की अवस्था है जहाँ से महानतम विचार जन्म लेते हैं, और तब मन भी स्वामी के स्थान पर दास के रूप में कार्य करने लगता है। यदि हम प्राचीन ऋषियों महापुरुषों का जीवन देखें तो हम जानेंगे कि महानता का उदय होने से पहले उनके जीवन में एकांत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि उस एकांत की अवस्था से ही उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य और दिशा का बोध कराया। जगत के कोलाहल से प्रभावित होकर मन चाहकर भी एकाग्र नहीं हो सकता, जिसके परिणाम स्वरूप चित्त अशांत ही रहता है। मौन जीवन को अर्थ से भरता है, और जब जीवन में वास्तविक अर्थ प्रवेश करता है तब देश काल पात्र का कोई मोल नहीं रहता, क्योंकि मन प्रकृति की परिधि से ऊपर उठ चुका होता है। उस अवस्था तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि मन को निरंतर प्रशिक्षित किया जाए, विचारों संस्कारों पर दृष्टि बनाए रखी जाए और आवश्यकता अनुसार ही बोला जाए। मौन से होकर जो शब्द निकलते हैं वही प्रभावशाली और बोधपूर्ण होंगे। विगत 24 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे मतांतरण कराकर डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचने वाले बदमाशों को बड़ा धक्का लगा है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का कोई व्यक्ति या समूह इन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य मत को अपनाते हैं तो उन्हें SC ST या OBC को मिलने वाली सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा। स्टॉप